आज मैं आपको पुरानी साड़ियों को रीयूज करके एक बहुत ही सुंदर घेरदार लहंगा बनाना सिखा रही हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो क्यों ना हम रखी हुई पुरानी साड़ियों को रीयूज कर ले। तो जल्दी से आप अपने पसंद के हिसाब से एक साड़ी उठा लीजिए। जैसे मैंने ली है बनारसी साड़ी और इससे बनाएंगे हम सुंदर घेरदार एक लहंगा। अब इस साड़ी को आपको फैला लेना है। साड़ी को आपको अच्छे से फैला लेना है। फैलाने के बाद आपको दोनों साइड का पहले बॉर्डर निकालना है। तो बॉर्डर आपको आधा इंच की ऊपर से निकालना है। आधा इंच कपड़ा को एक्स्ट्रा लेते हुए सीधे बॉर्डर को काट लीजिए। इसी तरह आपको दूसरे साइड का बॉर्डर भी निकालना है, ठीक है। जो दूसरी साइड इसमें बॉर्डर है उसको हम आधा इंच की दूरी से काट कर सीधा निकाल देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर निकालना है आपको पल्लू साड़ी का। अब पल्लू को हम इस तरह बस काट कर निकाल लेंगे, जिसका इसका सुंदर सा ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा लहंगा के मैचिंग का। साड़ी के दोनों बॉर्डर हमने निकाल लिए हैं और ये साड़ी का पल्लू अलग कर दिया। अब ये बची हुई जो साड़ी है उसे आपको 4 लेयर में रख लेना है और इसको भी हम साइड से रख देते हैं। लंबाई की साइड से हमने साड़ी को 4 लेयर में रख दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस साइड से पूरी तरह से बंद रहेगी, ठीक है। यहाँ पर एक साइड से बंद है और 2 लेयर इसकी खुली रहेंगी, ठीक है। इस तरह से आपको साड़ी अच्छे से फैला कर रखना है। अब आपको ध्यान देना है एक कॉर्नर की साइड। और लहंगा के लिए आपको सिर्फ 2 ही नाप लेना है, एक लहंगा की लंबाई का और दूसरा अपनी कमर की गुलाई का। बस इन दोनों नाप से आप लहंगा बना सकते हैं। तो जैसे कि मुझे लहंगा तैयार करना है 39 इंच में, ठीक है। इसकी लंबाई है 39 इंच और इसकी कमर की जो गुलाई है वो है 38 इंच। 38 इंच में हमें 2 इंच की लूजिंग मिला देना है, तो ये हो जाती है 40। अब 40 का चौथाई भाग यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो गया 5 इंच। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब 6 इंच पर ही इसके बीच में निशान लगाएंगे। एक निशान हमने यहाँ पर लगा दिया और 6 इंच यहाँ पर, ठीक है। ना इसमें आपको ट्रायंगल बनाना है ना कुछ, बस एक कॉर्नर को पकड़ते हुए इस तरह से घुमा लीजिए। इसकी कटिंग करना बहुत ही आसान होता है। अब आपको नाप कर यहाँ पर चेक करना है कि ये 10 इंच है या नहीं। तो ये हो गया है इसका फिक्स 10 इंच, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमें कमर का चौथाई भाग मिल गया है। उसके बाद अब हमें निशान लगाना है लहंगा की लंबाई के लिए। तो यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए लंबाई के लिए कि इसमें 2 इंच का बेल्ट बनेगा, तो 2 इंच ये हो गया बेल्ट का और 10 इंच का इसमें बॉर्डर फिट होगा। तो ये निकाल दिया है हमने 12 इंच, ठीक है। 10 इंच का बॉर्डर और 2 इंच का बेल्ट, तो ये हो गया 12 इंच। 12 इंच इंची टेप को हमने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ से देखना है हमें 39 इंच। जहाँ पर भी आएगा बस आपको निशान लगा लेना है। ये हुआ 39 इंच। आधा इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बढ़ा लिया मार्जिन के लिए और आधा इंच इसका ऊपर की साइड बढ़ा देंगे इस तरह। अब बस इसी निशान के हिसाब से हमें इंची टेप को घुमाते जाना है। बस आपको इंची टेप निशान से मिलाते जाना है और आगे की साइड बढ़ाते जाना है। इस तरह आपको निशान लगाते जाना है। इस तरह से आपको निशान मिला लेना है। और अगर आपकी लंबाई ज्यादा है तो यहाँ पर थोड़ा जॉइंट लगा दीजिए, जिससे आपके लहंगा की लंबाई और बढ़ जाएगी, ठीक है। जितनी आपको लंबाई पसंद है उसके हिसाब से नीचे की साइड थोड़ा जॉइंट आ जाएगा। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर पहले आधा इंच को बढ़ाया और इसकी कटिंग कर ली। तो इस तरह से इसकी गुलाई से आपको कटिंग कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर घेरा इसमें तैयार हो जाता है। इसमें बहुत घेरा आता है। अब बस हमें इसको उल्टे साइड से पकड़ना है और एक साइड सिलाई डाल देना है। अभी सिलाई हमें सिर्फ एक साइड डालना है। इस तरह आपको एक साइड इसमें सिलाई डालना है। अब हमें इसके लिए बॉर्डर तैयार करना है। तो दोनों आपको बॉर्डर पकड़ना है और इस तरह से मिलाकर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आधा इंच की सिलाई को डालते हुए बस इस तरह पलट दीजिए, जिससे बॉर्डर की चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह से इसकी चौड़ाई तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपको बॉर्डर ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद बस एक साइड से आपको मिलाकर रखना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाना है।
मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से पूरे घेरा में सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह से हमने लहंगा में बॉर्डर को ज्वाइंट कर दिया है, जिससे इसकी हाइट भी बढ़ गई है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि उल्टा करके इस पर एक साइड से सिलाई डालना है। जो भी एक साइड से ओपन था अब उसे हम बंद करेंगे और यहाँ पर 5 इंच ओपन रखेंगे। ठीक है, जहाँ पर लगाएंगे आई हुकी की पट्टी। तो यहाँ पर आपको 5 इंच देखना है और चेक करते हुए एक निशान लगा लेना है। ये 5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब बस इसको उल्टा करके पकड़ेंगे, इस तरह से बस आपको पकड़ना है और नीचे से सिलाई कंप्लीट करना है। नीचे से सिलाई डालते हुए बस यहाँ पर मशीन को रोक दीजिए। ठीक है, जहाँ तक निशान लगा है उधर ही मशीन को रोकना है। तो बस आपको सीधी सिलाई डालना है और यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखना है। अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पर आई हुकी के लिए एक कपड़ा लेना है। ठीक है, जैसे हमने 5 इंच यहाँ पर ओपन रखा है तो यहाँ पर पट्टी लेंगे हम 10 इंच लंबी और 3 इंच ली है इसको चौड़ाई से। अब आधा इंच कपड़े को इस साइड से फोल्ड करना है, आधा इंच कपड़े को इस साइड से फोल्ड करना है और यहाँ पर आपको एक साइड से इस तरह मिलाकर रखना है। इस तरह से बस रखते जाना है आपको और सिलाई डालकर इसे कंप्लीट करना है। इस तरह घुमाकर सिलाई को ले जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीधी पट्टी इसमें लगाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर ये सिलाई का जॉइंट है उधर ही आपको एक निशान सीधा बना लेना है, इस तरह से। ठीक है, ये सीधा निशान बना दिया। अब हमें इसे पलटते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। इस तरह बस रखना है और इसमें सिलाई डालकर ऊपर की साइड से कंप्लीट कर देंगे, इस तरह यहाँ से इधर तक। तो इस तरह से आपको आई और हुकी की पट्टी बनाना है। उसके बाद अब हमें इसमें बेल्ट फिट करना है। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए आपको इस तरह कपड़े को निकालना है। जैसे 2 इंच का बेल्ट आपको तैयार करना है तो यहाँ पर साइज लेना है आपको 5 इंच और यहाँ पर हमने बॉर्डर को फिट किया है और दूसरी साइड इसमें प्लेन कपड़ा ज्वाइंट कर दिया है। साड़ी का ही प्लेन कपड़ा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उल्टे साइड से इसको रखना है, इस तरह से। बस इस तरह आपको उल्टे साइड से रखना है और इसमें पूरे में घुमाकर सिलाई डाल लेना है और उसके बाद जो भी आपका बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है उसे काट कर निकाल देना है और 1 इंच के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर देना है, इस तरह से। ठीक है, दूसरी साइड, एक साइड तो हमने फोल्ड कर दिया, अब दूसरी साइड बाद में फोल्ड करेंगे। बस मिलाते जाना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। और बेल्ट का जब आप कपड़ा निकालते हैं तो इस तरह चेक कर लीजिए कि बराबर से हो, बस थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना है। इस तरह मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। बस आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि पहले इसकी बेल्ट बराबर से हो, उसके बाद उल्टे साइड से इसको फिट करना है, जिससे आगे की साइड पलट कर बॉर्डर आ जाएगा। अब बस मिलाते हुए सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको बॉर्डर को फिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मार्जिन को ऊपर की साइड करना है और आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है और फिर मार्जिन के ऊपर अच्छे से आपको पलट देना है, इस तरह से कि मार्जिन बिल्कुल भी दिखाई ना दे। इस तरह से बस मिलाते जाइए और किनारे से सिलाई डालते जाइए। इस तरह से आपको इसका बेल्ट तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर घेरदार लहंगा तैयार हो गया है और इसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया है क्योंकि ये बहुत मोटी साड़ी थी और अगर आप पतली साड़ी में बनाते हैं तो आपको मैचिंग का अस्तर लगाना है। वो अस्तर लगाना सीखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, जिसमें मैंने जिप लगाना सिखाया है और इसमें अस्तर भी लगाना सिखाया है। और इस लहंगा को आप कैन कैन के लहंगा के साथ पहन सकते हैं, आप स्लैक्स के साथ भी पहन सकते हैं और जो स्ट्रेचेबल पेटीकोट आता है उसके साथ भी पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर घेर का लुक देगा। अब बस आपको इसमें डोरी और लटकन लगाना है और आपका सुंदर लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।